वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हम लोग स्टील का पढ़ चुके थे, एक यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं स्टील स्ट्रक्चर का। अभी उसको रोक के रखेंगे, फिर एस्टिमेटिंग शुरू कर रहे हैं। एक एक चैप्टर इसका भी पढ़ लेते हैं, फिर फर्दर हम लोग स्टील को शुरू करेंगे। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रहा, आपका लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स था, उसके कारण हम लोग लेक्चर नहीं अपलोड कर रहे थे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या है, सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं, किस टाइप्स का पैटर्न्स होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग मतलब क्या होता है बाबू? एस्टिमेटिंग मतलब अनुमानित, यही ना हिंदी में उसको क्या बोले हैं? अनुमानित, यानी अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। और कॉस्टिंग मतलब लागत। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? लागत, यानी अनुमानित लागत। यानी अगर कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले वो ड्राइंग देख करके उसका एक आप एस्टिमेट बना लीजिए कि अगर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, सपोज दैट एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो बिल्डिंग का ड्राइंग देख करके आप पहले ये अनुमान लगा लीजिए कि बिल्डिंग बनने के बाद कितना खर्च आएगा। यानी बिल्डिंग जब बन के फिनिश हो जाएगा तो कितना खर्च आएगा, वो चीज़ आपको पहले पता चल जाए, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबल कॉस्ट, यानी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी अनुमानित खर्च, यानी अनुमानित लागत आपका क्या है कि कितना लागत होगा किसी कंस्ट्रक्शन को बनाने में। तो वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? अब कितना खर्च आ रहा है तो क्या होगा? साइज पे डिपेंड करेगा, है ना, कि ड्राइंग का साइज़ ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपका खर्च ज़्यादा आएगा, साइज़ कम छोटा रहेगा तो खर्च भी कम आएगा। मटेरियल कैसा यूज कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज कीजिएगा तो खर्च ज़्यादा बैठेगा, थोड़ा क्वालिटी कम कीजिएगा मटेरियल का तो खर्च कम बैठेगा। तो ये सब चीज़ पूरा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे बनाने के लिए सीखना है। क्या चीज़? कि हम लोग एस्टिमेट किस तरह से बनाएं, रेट क्या लें किसका। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर साइट पे भी आप जाइएगा एज ए सिविल इंजीनियर डिप्लोमा लेवल पे, तो आपको 90% वर्क आपको इसी सब्जेक्ट के बेसिस पे करना है। वहाँ भी जाइएगा तो आपको बिल बनाने देगा, तो बिल बनाना है तो क्या करना है? ड्राइंग देखना है, और ड्राइंग देखने के बाद उसका एस्टीमेट कैलकुलेट करना है कि जो बनेगा, जो कंस्ट्रक्शन मेरा बनने वाला है, जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, उसमें कितना खर्च आएगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर आप ड्राइंग अच्छे से पढ़े हैं तो एस्टिमेटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ड्राइंग नहीं पढ़े हैं तो थर्ड सेमेस्टर में या तो पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत भूल गए, तो बस उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन को। यही सब छोटा छोटा चीज़ जो आपका हम लोग पढ़े हैं बिल्डिंग ड्राइंग का जो थर्ड सेमेस्टर में, वही प्लान, सेक्शन, एलिवेशन यहाँ भी दिया हुआ रहेगा फिगर में। बट यहाँ पे हमको फिगर ड्रॉ नहीं करना है, उस फिगर के हेल्प से हम लोग को वैल्यू निकालना है कि वो जो कंस्ट्रक्शन जो फिगर दिया हुआ है, अगर इस टाइप का फिगर के अनुसार ड्राइंग बनाया जाए और जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, तो उस स्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना खर्च आएगा वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब पहले कैलकुलेट कर लिए, अगर मान लिया जाए सपोज दैट आपको खुद अपना घर बनाना है, तो आप घर बनाने से पहले नहीं हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि अगर एक तल्ला बिल्डिंग बनाएंगे, एक फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो 10 लाख 12 लाख रुपया खर्च होगा। जनरल आदमी से पूछते हैं, कोई मिस्त्री से पूछ लेते हैं, या तो कोई छोटा मोटा इंजीनियर से पूछ लेते हैं कि अगर एक फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं तो कितना खर्च आएगा, तो 10 लाख या 12 लाख बोल दिया। तो उस हिसाब से आप देख लेते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है तो हम काम लगाएंगे, नहीं पैसा है तो डिले कर देते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ हम लोग को एक्चुअल में निकालना है कि कितना खर्च आएगा। हो सकता है फिनिश होने के बाद 1-2% वेरी करे, बट हम लोग 99% एक्यूरेट पे चल जाएंगे कि मेरा कितना खर्च आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि केस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए आपका जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, ये 5th सेमेस्टर का पेपर है। इसमें जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो एग्ज़ाम इसका बाबू होगा कितना? एग्ज़ाम जो आपका होगा 70 मार्क्स का एक्सटर्नल और 30 मार्क्स का इंटरनल, ये तो जान रहे हैं। यहाँ पे टाइम देख लीजिए, यहाँ पे टाइम एग्ज़ाम का कितना होगा? 4 आवर्स, जस्ट लाइक बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग में भी क्या था? 4 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था, और यहाँ भी आपका क्या होगा? 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या? वहाँ भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे
8 नंबर 10 नंबर का, तो यहाँ भी क्वेश्चंस कुछ आएंगे आपका 10 नंबर का, एक भी क्वेश्चन रहेगा। एक ही क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, उसमें पार्ट वाइज रहेगा। जैसे ए रह गया ना, क्या करेगा, जैसे पूरा बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालना है तो आपको कहेगा फाउंडेशन का खर्च निकालिए, प्लिंथ का खर्च निकाल लीजिए, डोर्स विंडो तक का निकाल लीजिए, लिंटर का, रूफ का, ये सब यानी पार्ट वाइज रहेगा। तो वही एक ही क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, उसमें 4-5 पार्ट रहेगा 5-5 नंबर का। तो उस तरह से देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर की बात करते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है बाबू, ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है उसके बारे में, उसका ओवरव्यू। ये आप पहले लिख देते हैं आपको। एस्टिमेटिंग मतलब क्या हो गया, एस्टिमेटिंग मतलब होता है अनुमानित, इसको हिंदी में अगर बोल लें तो अनुमानित, यानी अनुमान किया हुआ। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, लागत, यानी अनुमानित लागत है ना। क्या एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मीन्स अनुमानित लागत का क्या अनुमान है, कितना लागत आएगा, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्च आएगा। तो पहले यूनिट में क्या बोले, ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, वो सब का ओवरव्यू पढ़ना है हम लोग को। यानी ये पूरा क्या है, थ्योरी है। ये जो सब्जेक्ट है, ये चैप्टर, ये पूरा क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा। ये जो 8 लिखे हैं ना, ये 8 मार्क्स का है कि इस चैप्टर से आपका कितना क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो यूनिट पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है थोड़ा डिटेल्ड एस्टीमेट। क्या आइए एस्टीमेट अगर डिटेल बनाएंगे तो उस तरह का डिटेल्ड एस्टीमेट, यानी एक एक चीज़ को कंसीडर करना है। तो इसमें आपका ये भी आपका पूरा थ्योरी आएगा, पूरा थ्योरी पढ़ना है कि किस किस टाइप का, छोटा बहुत न्यूमेरिकल्स भी रहेगा छोटा छोटा, वो सब एक एक नियम पे जो बनता है जैसे बताएंगे एक एक करके। तो ये डिटेल एस्टीमेट आ जाएगा सेकेंड यूनिट में। पहला ओवरव्यू, फिर उसका डिटेल एस्टीमेट पढ़ लिए। तीसरा जो यूनिट है, इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 6 मार्क्स, ये जो लिखा हुआ है ना 6, तो ये क्या है बाबू, मार्क्स है। यानी ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सेकेंड यूनिट से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब तीसरा यूनिट जो आपका मोड ऑफ मेजरमेंट है, मोड ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो VVI है, छोटा छोटा जो यूनिट वगैरह होता है वो सब का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं ना, कहीं स्क्वायर मीटर में होता है, कहीं क्यूबिक मीटर में होता है, कहीं रनिंग मीटर में होता है। जैसे रोड मेजर करना, रोड का एस्टीमेट निकालते हैं तो रनिंग पर मीटर होता है कि 1 किलोमीटर रोड बनाए तो इसको बनाने में इतना खर्च आ रहा है, तो 10 किलोमीटर लंबा रोड बनाएंगे तो इस टाइप का खर्च होगा। कंक्रीट का करते हैं तो कहीं पे क्यूबिक मीटर यूज होता है, कहीं पे स्क्वायर मीटर यूज होता है। पेंटिंग वगैरह निकालते हैं तो सब स्क्वायर मीटर में निकलता है। तो ये सब चीज़ पूरा यूनिट्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मोड ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट करेंगे तो किस में करेंगे, स्क्वायर मीटर में करेंगे, मीटर क्यूब में करेंगे, रनिंग पर मीटर में करेंगे। तो ये सब यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ यूनिट 3 में, मोड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टीमेट, यानी अब अगर आपको डिटेल एस्टीमेट बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं वही 2 मेथड है, एक लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड होता है और दूसरा सेंटर लाइन मेथड होता है, और इसी दोनों लाइन मेथड पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका हो गया VVI, ये VVI हो गया। यहाँ से आपका देखना है कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 22 मार्क्स का है। तो आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल्स बनाना सीखेंगे कैलकुलेशन कि एज पर ड्राइंग के अनुसार किस तरह से हम लोग उसका निकालते हैं। जैसे ड्राइंग के अनुसार ड्राइंग देख लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना ब्रिक आएगा, है ना, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसमें 2 मेथड्स होता है, एक लॉन्ग वाल मेथड होता है शॉर्ट वाल, और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। तो वो सब चीज़ पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 4 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है यूनिट 4। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे रेट एनालिसिस। अब देखिए यहाँ तक क्या कि हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिए, यानी पहला दूसरा में तो थ्योरी पढ़ लिए कि क्या होता है, उसके बाद उसका क्वांटिटी निकाल लिए, है ना। क्वांटिटी मतलब क्या कि कितना चाहिए हमको, क्वांटिटी निकल गया। अब उस क्वांटिटी को क्या करना है आपको, अगर क्वांटिटी जो आ गया उस क्वांटिटी को अगर रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, कितना खर्च आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लास्ट यूनिट है तो इसमें हम लोग को पढ़ना रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस यानी रेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए कि
आप अपना घर बना रहे हैं, एक छत का इमेजिन कीजिए कि जो छत बना हुआ है, तो ये छत किस चीज़ का बना है बाबू? आरसीसी का है ना। तो छत में क्या है? स्टील भी है, सीमेंट भी है, सैंड भी है, एग्रीगेट भी है ना। तो ये सारा चीज़ का आपको क्वांटिटी पहले कैलकुलेट कर लेना है, यानी टोटल सब मिला देंगे तो एक वॉल्यूम आ जाएगा। और उस वॉल्यूम में क्या है? सीमेंट का कितना वॉल्यूम है, सैंड का कितना वॉल्यूम है, एग्रीगेट का कितना वॉल्यूम है। अब उस वॉल्यूम को निकाल लिया, उस वॉल्यूम के अनुसार अब हमको मान लिया जाए सीमेंट कुछ आ गया वॉल्यूम में, तो सीमेंट जाइएगा मार्केट में तो वो वॉल्यूम में नहीं मिलता है, वो बैग के अनुसार मिलता है। 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, इस तरह से। बैग मतलब बोरा जिसको बोल रहे हैं, 1 बोरा सीमेंट, इस तरह से। अब कुछ चीज़ होता है जो वॉल्यूम में मिलता है, जैसे सैंड वगैरह ये सब क्या होता है? क्यूबिक फीट में मिल जाता है। एग्रीगेट वगैरह ये सब गिट्टी वगैरह लेते हैं तो उसका कैसे मिलता है? क्यूबिक फीट के हिसाब से होता है। तो वो सब आपका वही चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जो मेरा क्वांटिटी आ गया, अब उसका क्या रेट आएगा। अब वो रेट एनालिसिस यहाँ से ये है ना, ये रेट एनालिसिस क्या होता है? ये इसके लिए आपको एक शेड्यूल रेट का ज़रूरत पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं ना स्टील में IS 800 का ज़रूरत पड़ेगा, उसी तरह रेट एनालिसिस करने के लिए आपको एक रेट आती है जिसको शेड्यूल रेट बोलते हैं। वो हर एक अपना अपना गवर्नमेंट का अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप ही बात करते हैं तो कहीं टाउनशिप में चल जाइएगा, तो टाउनशिप में अगर एक लेबर काम कर रहा है, तो एक लेबर काम कर रहा है तो उसका खर्च उसका ज़्यादा रहता है। वहाँ पे अगर 500-700 रुपया मिल रहा है, और वही लेबर अगर गांव में आके काम करेगा तो वहाँ पे 250-300 में कर देगा। तो कॉस्ट दोनों पे क्या हो गया? काम तो हो गया दोनों जगह, बट कॉस्ट क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। तो ये सब चीज़ हमको कहाँ से पता चलता है? शेड्यूल ऑफ रेट एक बुक आती है, वो बुक में आपको सब लिखा हुआ रहता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे किस तरह। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एक शेड्यूल ऑफ रेट होता है। उस रेट के अनुसार हम लोग रेट देख लेते हैं कि किसका क्या है, लेबर का कॉस्ट क्या है, मटेरियल का कॉस्ट क्या है। ब्रिक का ही लीजिएगा तो ब्रिक का कॉस्ट वैल्यू जगह टू जगह क्या होता है? वेरी कर जाता है। मटेरियल का भी कॉस्ट क्या होता है? वेरी कर जाता है, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या बोले आपको? कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए। मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए। कहीं पे भी अगर न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो न्यू कंस्ट्रक्शन करना है तो न्यू कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ये सब रिक्वायरमेंट चाहिए। मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो अब मैन जो वर्कर काम कर रहा है उसको खर्च दीजिएगा तो ना, तो वो कितना खर्च लेगा? मिस्त्री का ज़्यादा लगता है, लेबर का कम लगता है। तो वो सब आपको कहाँ से पता चलेगा? शेड्यूल रेट से। तो वो जो रेट आप अगर आ गया, तो अब उस रेट से क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 मजदूर काम किया है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाए, उसमें हमको 20 मजदूर काम किया है। अब 20 में मान लीजिए 5 गो मिस्त्री है और 15 गो मेरा मैसन लेबर है। तो क्या करेंगे? मिस्त्री को हो सकता है 500 चार्ज होगा, मैसन का हो सकता है 400 चार्ज होगा। तो रेट क्या होगा? जो 5 मिस्त्री है उसको 500 के हिसाब से देंगे, बाकी 15 को 400 के हिसाब से देंगे। तो उसी हिसाब से ये क्या सब बताएगा आपको? शेड्यूल ऑफ रेट से पता चलेगा। तो जनरल एक आइडिया आपको दे देंगे कि इसका क्या क्या चार्जेस रहता है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन सीखना है, वो तो वैल्यू डिपेंड करेगा, जब प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाएगा। जहाँ पे हम लोग को प्रोसीजर सीखना है कि किस तरह से उसका रेट निकालते हैं, कैसे। फिर रेट निकाल लिए, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग को क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। यानी सिंपल हम लोग बोले कि अगर आपको ज्योमेट्री आ रहा है, मेंसुरेशंस आ रहा है, तो मेंसुरेशन सीख गए तो आप एस्टिमेट करना सीख गए। गुना भाग जोड़ घटा सबको आता है, बस वही गुना भाग जोड़ घटा करना है। बट हम लोग को यहाँ पे जो ध्यान देना है, एज पर ड्राइंग के अनुसार, कि जो ड्राइंग मेरा क्या कहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे जो साइट पे काम होगा वो ड्राइंग के अनुसार काम होगा। अब वो जो मेरा ड्राइंग कर रहा है, उस ड्राइंग के अनुसार आपको क्या करना है? एस्टीमेट बनाना है। तो हम लोग छोटा छोटा ड्राइंग्स लेंगे, फिर उसका एस्टीमेट बनाएंगे। फिर आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि आपका जो घर बना हुआ है उसका एक रफली आप ड्राइंग बनाइए, और फिर उसका आप खुद से एस्टीमेट निकालिए और अपने पापा से पूछिए कि पापा जो घर बना था तो आपका घर बनाने में कितना खर्च हुआ था, और अभी जो आप निकाल रहे हैं उसका रेट निकालिए। फिर दोनों को एनालाइज कीजिए कि देखिए महंगाई कितना बढ़ा है, कि पहले कितना तक में काम हो गया था, अगर अभी वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना खर्च आएगा। तो ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग चीज़ सीखेंगे। बट हम यहाँ पर आपको बेसिक बताएँगे कि शुरू कहाँ से किया जाए, है ना, कि किस तरह से करना है, उसको कैलकुलेशन कैसे करना है, ड्राइंग देख करके कैसे हम लोग उसका लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, डेप्थ निकालेंगे। तो सारा ये सब चीज़ हम लोग पहले लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग आएंगे फ्रेम स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो पहले सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। तो
ये पूरा हो गया आपका ओवरव्यू एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। पहला थ्योरी है, इसको पढ़ा देंगे एक चैप्टर्स, ये भी थोड़ा बहुत थ्योरी है, इसको भी पढ़ा देंगे। मेन हम लोग को ज़्यादा फोकस यूनिट 4 यूनिट 5 यहीं से ज़्यादा आपका क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस तो सबसे आएंगे, ये सबसे थ्योरी आएगा, ये सब समझा देंगे। थ्योरेटिकल चीज़ क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, किस किस टाइप का एस्टिमेट होता है, वो सारा पूरा डिटेल्स बता देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 के साथ। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हम लोग यूनिट 1 लेके आएंगे, यूनिट 1 के साथ शुरू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसको पढ़िए लिखिए। आप बुक जो लीजिएगा, बुक कौन सा ले लीजिएगा, BN दत्ता। बुक कौन सा लेना है बाबू, BN दत्ता की। BN दत्ता की बुक आती है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की। अब BN दत्ता की बुक को फॉलो कर लीजिए। M चक्रवर्ती की भी बुक आती है, M चक्रवर्ती भी, वो भी बुक अच्छी है। आप कोई भी बुक को फॉलो कीजिए। बट आप अगर, लेकिन ड्राइंग आप जो 3rd सेमेस्टर में पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल ज़रूर कर लीजिए। ड्राइंग में प्लान क्या है, सेक्शन क्या है, एलिवेशन क्या है, ये चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि वही प्लान, सेक्शन, एलिवेशन के अनुसार हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो विजुअलाइज करना है 3D में कि लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, तो वो सारा चीज़ पूरा डिटेल यहाँ से पड़ेगा। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, इसको लिखिए कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।